राधे राधे। भक्तों, आज हम भगवान की एक अद्भुत चोरी लीला की कथा सुनेंगे। उस समय की बात है जब भगवान जगन्नाथपुरी में वास करते थे और वहीं एक संत माधवदास जी रहते थे। माधवदास जी नित्य प्रति समुद्र के किनारे टहलने जाते थे और भगवान भी वक्त निकालकर वहाँ टहलने जाते थे और उनके प्रति भक्ति भाव था। तो एक दिन कृष्ण भगवान जब माधवदास जी को मिले तो बड़े उदास नज़र आए और उनसे बोले कि प्रभु आज उदास कैसे हैं। तो कृष्ण भगवान संत जी से बोले कि संत जी, वहाँ अपन ब्रज में थे तो बड़े आनंद थे और वहाँ चोरी के लिए अपने को माखन चोरी का कार्यक्रम हो जाता था, मिल जाता था। यहाँ तो बिल्कुल कुछ ऐसा है ही नहीं और वहाँ तो बहुत बाल सखा थे। अब यहाँ तो ले दे के एक आप हो, तो प्रभु करना क्या है कि करना ये मन नहीं लगता, बड़ा मन ना होता है कि चोरी की जाए। तो अब देखते हैं कि कौन यहाँ ऐसा है जो मुझे साथ दे, ले दे के तुम ही मुझे नज़र आते हो। तो संत जी बोले कि प्रभु ऐसी इच्छा है तो यही करके देख लो, पर करना क्या है। उन्होंने कहा कि जो ये पुरी का जो राजा है, इसके बाग में बड़े अच्छे अच्छे कटहल लगे हुए हैं और ये कटहल देता नहीं है, इसलिए इनको चोरी करने का मन हो रहा है। संत जी बोले इसमें चोरी करने की कहाँ ज़रूरत है, वो तो अपने सेवक हैं, अपने शिष्य हैं, उनसे मांग कर ही ले आएंगे। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं नहीं, जो मज़ा चोरी करने में वो मांगने में कहाँ। तो जैसे तैसे संत जी को तैयार किया और उन्हें कहा कि देखो, चोरी करना तो मैं सिखा दूंगा, पर इसमें ज़रा फुर्ती रखना। और जैसे तैसे उनको तैयार करके उस बाग में ले गए और उस बाग में संत जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। अब चूँकि वो तो संत जी जीवन भर से अपने पूजा पाठ में रहे, कभी चोरी का स्वप्न में भी नहीं सोचा। तो ऊपर से पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद बोले, कन्हैया इस फल को तोड़ूं या इस फल को तोड़ूं। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे धीरे बोलो, माली जाग जाएगा, माली सुन लेगा। तो फिर कटहल का हिस्सा पकड़े बोले कि कन्हैया इसको तोड़ूं या इसको तोड़ूं, इस तरह की वार्ता करने लगे। इतने में ही बाग का माली डंडा लेकर आया और उन्होंने देखा कि ये कौन है। भगवान कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए और संत जी जैसे तैसे नीचे उतरे, अंधेरा था। माली ने संत जी के 2 डंडे जमा दिए और उनको रात भर वहीं बैठाए रखा कि आप चोरी करने आए हो, सुबह राजा के सामने पेश किया जाएगा। तो जैसे ही वहाँ सुबह के समय राजा बाग के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये हमारे गुरुजी को ये माली कैसे पकड़े बैठा है। आते ही पूछा कि इनको कैसे बैठाए रखा है आपने। संत जी बोले कि महाराज, इस माली से कुछ ना कहो, ये तो कुसंग का परिणाम है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने ऐसा क्या किया कि मैंने चोरी की? आपने चोरी की? कि हाँ। कैसे? कि मैं कुसंग में पड़ गया। तो उस घटना को उन्होंने कहा कि ये मैं घर चल के बताऊंगा। और महाराज के साथ संत जी उनके वहाँ महल में गए, घर गए। संत जी नहाए धोए और उन्होंने विस्तार से अपनी सारी बात बताई कि यहाँ कन्हैया हमारे कृष्ण भगवान बिना चोरी के रह नहीं सकते। उनका मन बना कि अपने इस बाग में राजा के बहुत अच्छे अच्छे कटहल हैं, चोरी करके लाने का ही मज़ा अलग है। तो इस बात को सुन के राजा जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने उस पूरे बाग को ही जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। आज भी वो बाग उन्हीं के नाम है। शाम को उसी यात्रा के तहत जो प्रतिदिन वो करते थे, समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण उन्हें मिले और मिलते ही पूछा, संत जी रात कैसी कटी? तो संत जी बोले कि आप तो अंतर्ध्यान हो गए और आपको कटहल भी नहीं मिला। मुझे देखो, मैं बाग पूरा का पूरा बाग में आपके नाम ही करा लाया। इस तरह की भगवान कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं और इनमें यदि आप दिल से देखेंगे
तो ये प्रेम नज़र आएगा। और दिमाग लगा दिया तो फिर पता नहीं क्या क्या दिमाग में आएगी। कितनी सारी ऐसी कथाएँ भगवान कृष्ण की अपने ग्रंथों में, वेदों में मिल जाती हैं, जिन पर भरोसा करना कठिन होता है, लेकिन भरोसा होने के बाद उनका प्रेम ही प्रेम आपने को नज़र आता है। राधे राधे। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।